वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरला बड़ेच और आज हम लोग शॉर्ट हैंड के एक नए वीडियो में हाजिर हैं। आज हम लोग इंतहाई इम्पोर्टेंट एक नए स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे शॉर्ट हैंड में, जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग वीडियो 10 में सीखेंगे कॉन्सोनेंट एच के बारे में कि एच जो है वो किस तरह हम लोग शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं और किस तरह हम लोग शॉर्ट हैंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो एच है वो दो तरह का होता है, एक डाउनवर्ड एच होता है, एक अपवर्ड एच होता है। ठीक है, ये देखो, लेटर एच साइन दो तरह के साइन होते हैं, एक डाउनवर्ड होता है और दूसरा क्या है, अपवर्ड एच है। ये देखो, ये डाउनवर्ड और ये क्या है, ये अपवर्ड। वो नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड एच बोलते हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये देखो मैंने लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको अपवर्ड एच बोलते हैं। दोनों का आवाज क्या है या एच का आवाज जो अमूमन देता है, तो दोनों का आवाज सेम है, लेकिन सिर्फ उनका इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह, कहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर अपवर्ड एच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोल रहा है कि व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, जब एच सिर्फ वाहिद कॉन्सोनेंट हो और इज फॉलोड बाय के और जी, या तो पहला कानून ये है कि भाई एच सिर्फ अकेला इस्तेमाल हो। ठीक है, सिर्फ अपने साथ इस्तेमाल हो, सिर्फ एच है, तो वहां पर हम लोग डाउनवर्ड इस्तेमाल करेंगे। या दूसरा कानून ये है कि भाई एच जो है वो के और जी के साथ इस्तेमाल हो, तो वहां पर भी हम लोग डाउनवर्ड ये एच इस्तेमाल करते हैं, यूज द डाउनवर्ड फॉर्म। ठीक है, वहां पर हम लोग कौन सा एच इस्तेमाल करते हैं, डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करते हैं। अभी इधर देखो, ये जो ही है हम लोग वैसे अमूमन लिखते हैं ही, ये जो ही है अभी सिर्फ एच का आवाज आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एच जो है वो डाउनवर्ड लिखेंगे इस तरह। ये क्या बन गए, ये ही बन गए इसी तरह। अच्छा, अभी जो है हाई, हाई भी सिर्फ एच का आवाज दे रहे हैं, उसके साथ हम लोग डिफ्थोंग लगाएंगे तो ये भी डाउनवर्ड आएगा। इसी तरह हेक, हेक एच लिखेंगे। देखो, हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा था कि के और जी के साथ इस्तेमाल हो तो भी डाउनवर्ड आता है, तो हेक जो है एच हम लोगों ने डाउनवर्ड इस्तेमाल किया, उसके साथ के वाला स्ट्रोक लगा लिया तो ये हेक बन गया। इसी तरह हेग, हेग किसी चीज का नाम है, तो वहां पर भी हम लोग डाउनवर्ड इस्तेमाल करते हैं। या इन दोनों में एक में जी इस्तेमाल हो और एक में के इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से दोनों में हम लोगों ने क्या किया, डाउनवर्ड एच इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी का एक अपोजिट रूल क्या है, यहाँ पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ के और जी के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि भाई अगर वो डेरिवेटिव्स के साथ इस्तेमाल हो, कोई ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज से डेरिवेट हो, उससे आखिर शुदा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। उससे निकला हुआ हो तो उसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं, और उन डेरिवेटिव्स के साथ भी हम लोग डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला लफ्ज क्या है, हाई। अभी इधर जो हम लोगों ने हाई लिखा था, तो ये हाई है, लेकिन हाई का डेरिवेटिव हाईली बन जाता है, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करेंगे। डाउनवर्ड एच फिर एल लिखेंगे तो ये हाईली बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हाइयर, ये भी डेरिवेटिव है किस चीज का, हाई का, तो हाई लिख लिया, उसके साथ डाउनवर्ड आर लिख लिया, ये हाई बन गया, उसके साथ डाउनवर्ड आर, और यहाँ पर ट्राइफोन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसी तरह हाईवे, हाईवे ये भी हाई है और वे अलग सा आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव बन जाता है, तो ये हाई है हमारे पास। इसके बाद जो है ये वे बन गया, तो ये हाई वे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग डिफ्थोंग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला रूल में दो चीजें हैं कि भाई एक एच अगर अकेला आ जाए या के और जी के साथ आ जाए, तो वहां पर डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात उसने क्या बताई कि भाई अगर वो किसी डेरिवेटिव के साथ इस्तेमाल हो, तो वहां पर भी डाउनवर्ड एच इस्तेमाल होता है। इसका बी रूल क्या है एच का, कि यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज ज्वाइंट टू अदर कॉन्सोनेंट्स। अगर के और जी के अलावा किसी दूसरे कॉन्सोनेंट से इस्तेमाल जुड़ा हुआ हो एच, तो वहां पर आप लोगों ने अपवर्ड एच इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैप्पी, अभी हाई के लिए तो सिर्फ एच का साउंड आ रहा था, तो हैप्पी के लिए एच और पी एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग अपवर्ड एच इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, इस तरह ऊपर ले चलेंगे। ठीक है, ये एच को ऊपर ले चलेंगे, उसके साथ पी लगाएंगे, और ये डॉट, ये तो वॉवल बन जाएगा, और ये वाई के लिए हम लोग लिखते हैं, तो ये हैप्पी बन गया। इसी तरह होप, इसको भी किस तरह लिखेंगे, अपवर्ड एच से लिखेंगे, तो होप बन गया, एच एच और पी, ये होप बन गया। इसी तरह उसका वॉवल भी लगाएंगे। हेड, एच, एच ऊपर जा रहा है, उसके बाद डी आ रहा है और इसके दरमियान में वॉवल आ रहा है, तो ये हेड बन गए। ठीक है, हैवी, ये देखो, ये है हो गए और ये वी हो गया, तो ये हेवी बन गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना जे इस्तेमाल हो, जी का साउंड आ रहा है ना के का साउंड आ रहा है, इस वजह से हम लोग अपवर्ड
एच इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड रूल था वो क्या कह रहा था कि द वर्ड होप इज कंट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी टू फॉर्म फ्रेजेस। यानी ये जो वर्ड होप है जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग कंट्रैक्ट करते हैं। हमेशा जो होप आता है इंग्लिश में उसको हम लोग यहाँ पर कंट्रैक्ट करके लिखते हैं, ठीक है। होप किस तरह हम लोग लिखते हैं, एक इस तरह सीधी लकीर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो ये होप बन जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आई होप, तो ये आई वाला शॉर्ट फॉर्म मैंने लगा लिया, उसके बाद ये सीधा लकीर लगाकर या स्ट्रोक लगाकर तो ये आई होप बन गए, ठीक ठीक है। पी वाला सिंपल पी वाला स्ट्रोक आप लोग लगा सकते हैं इधर। इसी तरह आई होप यू विल, ये देखो ये क्या है, ये आई। इसी तरह ये क्या है होप, ये क्या है यू, ये क्या है विल। आई होप यू विल, यहां पर हम लोगों ने होप को कंट्रैक्ट किया है। इसी तरह आई होप यू आर, तो आई होप ये आई हो गया, इसके बाद क्या है होप यू आर, आई होप यू आर। वी होप यू आर भी कह सकते हैं, वो लिख सकते हैं, वो इस तरह आ जाएगा वी होप यू आर, वी होप यू विल, सिर्फ इधर एल लगाओ। तो इस तरह हम लोग मुख्तलिफ अल्फाज लिख सकते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट रूल है एच से रिलेटेड, वो क्या बोल रहे हैं, द वर्ड ही, जो ही हम लोग लिखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन कह सकते हैं उसको, द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल, या हम लोग मिडल में रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, और एट द एंड या एंड में लिखते हैं ऑफ फ्रेज, किसी फ्रेज में, बाय द शॉर्ट फॉर्म, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ही को लिख सकते हैं। इन द अदर केसेस, अगर यानी दरमियान में इस्तेमाल ना हो तो हम लोग सिंपली एच डाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे रूल है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पर भी हम लोग एच डाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, इज यूज, ठीक है। अभी देखो इधर इफ ही, तो इफ के लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरह एफ लगाते थे ना, ये इफ हो गए, तो इसी के साथ एक इस तरह स्ट्रोक जोड़ो तो ये क्या बन जाएगा, इफ ही बन जाएगा। इसी तरह इफ ही शुड, ये क्या हो गए इफ, ये हो गए ही, ये हो गए शुड, इफ ही शुड। बट लेकिन ये रूल जो है कहां पर फॉलो नहीं होती, ही विल में फॉलो नहीं होती, ठीक है। ही विल में क्यों फॉलो नहीं होती, क्योंकि वहां पर एल आ रहा है, तो ये एच डाउन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पूरा लिखेंगे और उसके साथ एल अप लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ही विल बन जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा लेक्चर मुकम्मल हो गया एच के बारे में। जो हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े थे, एच डाउन और एच अप। इंतहाई इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है घर में। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको प्रैक्टिस करना है, और अगर आपके पास पिटवेन का बुक है तो उसमें से ये सीरीज नंबर 20 निकाल कर वहाँ पर आप लोगों ने मजीद वहाँ पर वर्ड्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस करना है। और इसी तरह आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग रोज बरोज वीडियोस भी भेजते हैं, लोगों से मशवरे भी लेते हैं कि आप आपकी मदद किस तरह कर सकते हैं। वो अपने होमवर्क भेजते हैं, हम लोग उसको चेक करके वापस उनको भेजते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है कि हम लोगों ने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। तो इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।